महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की रहने वाली पूजा, जो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत ही कर रही थी, नर्स की पढ़ाई कर रही थी। पिता भी इसके दिन रात कड़ी मेहनत करते और अपने ही व्यापार में एक अच्छा खासा नाम कमाने के बाद इन्होंने बेटी को उसका मनचाहा जिंदगी जीने का अधिकार दे दिया। पूजा अपने पिता से कभी किसी चीज को लेकर गिला शिकवा नहीं करती थी। जो इतने भी पैसे मांगती थी, जो भी इसको पहनने का इच्छा होता था, जहां जाने का इच्छा होता था, पूजा सिर्फ एक बार अपने पिता रमेश से कहती, पिताजी मुझे इतने पैसे चाहिए और मैं फला जगह अपनी सहेलियों के साथ घूमने जा रही हूँ या फिर पढ़ाई के सिलसिले में जा रही हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ? उसका पिता रमेश हंसते हुए कहता था कि तुम तो मेरी जान हो, मेरी दुनिया हो, तुम्हें मैं कैसे रोक सकता हूं? जितना पैसा मेरे पास है, जो कुछ भी है, सब कुछ तेरा ही तो है, तुझे पूछने की क्या जरूरत है? तू जी अपनी जिंदगी, तू जैसे ही जीना चाहती है। धीरे धीरे करके पूजा अपने पिता के प्रति इतना ज्यादा आकर्षित होती गई, प्यार के भावने से, कि किस तरीके से कि धीरे धीरे करके वो जब घूम टहल कर आती या सहेलियों के पास जाती तो अपने पिता के पास आकर एक एक घंटे रात में बैठती, बातचीत करती, पैरों को दबाती, बालों को सहलाती। इसी कदर सब कुछ चल रहा था। एक पिता और बेटी का ये प्रेम, ये भाव देखने के बाद माँ कैसे अपने आप को रोकती? माँ ने भी देखा कि बेटी और पिता में इतनी अच्छी घनिष्ठता है, शायद ही आज की दुनिया में ऐसे बाप और बेटी के रिश्ते होंगे। माँ भी मुस्कुराते हुए कमरे में जब बाप बेटी को बात करते हुए देखती, मुस्कुरा के अपने कमरे में जाती, आराम से सो जाती। यही सिलसिला धीरे धीरे करके चलता रहा। तकरीबन 2 साल इसी तरीके से गुजर गया। इधर पूजा की भी पढ़ाई अब पूरा होने की ही कगार पे थी, जो उसने कोर्स कर रखा था, जिसके बाद पूजा की शादी करनी थी। अब इसकी माँ हमेशा रमेश से कहती, यानी कि पूजा के पिता से कहती कि पूजा की शादी कर देनी चाहिए। उसको जो कोर्स करना था, वो पढ़ाई लिखाई तो अपनी कर ही चुकी है, सब कुछ 4-6 महीने में एकदम नॉर्मल हो जाएगा। कहीं छोटा मोटा जॉब भी कर लेगी, किसी हॉस्पिटल में सेट हो जाएगी, या नहीं भी सेट होगी तो अपनी बैठी रहेगी, कोई सरकारी वैकेंसी आएगी तो अपना एनएम वगैरह का फॉर्म भर देगी, वहां पे वो पोस्ट हो जाएगी, अच्छी खासी उसकी सैलरी रहेगी। ये सारी बातें चलती, लेकिन रमेश के कानों में जूं तक नहीं गूंजता। वो ना तो हाँ कहता, ना तो ना कहता। अब उसकी माँ को ये बात नहीं समझ में आ रहा था कि जो बेटी इतनी उम्र में बड़ी हो चुकी है, 24-25 साल की हो चुकी है, उस बेटी की शादी की बात जब मैं इनके सामने चलाती हूँ तो ये चुप्पी क्यों साध लेते हैं, इसके पीछे का कारण वो नहीं जान पा रही थी। बस वो यही बात समझ रही थी कि हो सकता है कोई अच्छा रिश्ता तलाश रहे हो, या हो सकता है कि अभी 1-2 साल शादी करना ही ना चाहते हो। इसी सारी चीजों को लेकर के पूजा की माँ बातों को टाल देती। फिर 2-4 दिन के बाद अपने पति के सामने, यानी कि रमेश के सामने, फिर बेटी की शादी को लेकर चिंता जताती। धीरे धीरे करके अब पूजा की माँ को एक दिन बहुत गुस्सा आया और रात के तकरीबन 10:30 बज रहे थे, और कहने लगती है कि पागल हो गए हो, आपके पास तमीज नहीं है, दुनिया संसार नहीं देखो, कोई इज्जत वाली बात आ जाएगी, बेटी कहीं को कहीं भाग जाए किसी के साथ, या कुछ हो जाए, मान सम्मान दाव पे लग जाएगा, तब तुम इस कदम उठाओगे। अरे कोई अच्छा सा रिश्ता देखो, अच्छा सा लड़का देखो, नहीं ज्यादा बजट है, अपने बजट के हिसाब से एक अच्छा घर देखकर शादी कर लो। रमेश कहने लगता है क्या दिक्कत है, खा पी रही है यहाँ पे भी, घूम टहल रही है यहाँ पे भी, जब मर्जी होगी उसकी तो शादी के लिए बोलेगी, शादी कर दिया जाएगा। अब इस बात को सुनने के बाद पूजा की माँ बहुत क्रोधित हो गई अपने पति रमेश के ऊपर। कहने लगी, आपके वाकई में तमीज नहीं है, आप कैसे इंसान हो? क्या कोई बेटी अपने माँ बाप से इस बारे में चर्चा करेगी कि उसको शादी करना है, उसको पति चाहिए? रमेश ने कहा, क्यों नहीं कहेगी, उसके पास अधिकार है, उसको जिस चीज की जरूरत होगी उस चीज के बारे में उससे कहेगी, मैं उसको हर वो चीज दूंगा जिसके काबिल है वो। इसकी माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसकी माँ इसी तरीके से झगड़ती, इसी तरीके से चर्चाएं होती, लेकिन धीरे धीरे करके पूजा और रमेश के बीच की कहानियों को ये समझ नहीं पाती। एक दिन रात के तकरीबन 1 बज रहे थे और रमेश अपने कमरे में पत्नी के पास उठता और कहता है, तुम यहीं पे आराम करो, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, उलझन हो रहा है, मैं थोड़ा छत के ऊपर टहल कर आता हूँ, 1-8 घंटे, आधा घंटे, तुम आराम करो, तुमको जगने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम सुबह उठ जाती हो, पूजा पाठ करती हो, खाना वगैरह भी बनाना रहता है, तो इसलिए आराम करो तुम, मैं छत पे जा रहा हूँ। रमेश छत पे जाने की बजाय सीढ़ियों के रास्ते पे चढ़ा तो, लेकिन फिर कुछ ही मिनटों में उल्टे पांव अपनी बेटी के कमरे में चला गया। अब तकरीबन
कुछ देर बीत रहे थे, 15-20 मिनट हो गया। इधर पूजा की माँ को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि बिस्तर पे पति तो था ही नहीं, अजीब लग रहा था। वो ये देखने के लिए छत पे जा रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं उनको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत हो। तो उसने सोचा कि क्यों ना बेटी को जगा लिया जाए। बेटी थोड़ी नर्स वगैरह है, पढ़ी लिखी है, थोड़ा मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई, उसको कुछ ना कुछ दवाइयों का आइडिया होगा, घर में कुछ दवाइयां रखी होंगी, तो बेटी थोड़ा उनसे पूछ लेगी, उस हिसाब से दवाइयों को निकालकर अपने पिता रमेश को दे देगी, हो सकता है वो ठीक हो जाए। बस इसी बात को लेकर के वो अपने बेटी के कमरे की तरफ जाती हैं, बेटी को जगाने के लिए, ताकि जगा करके वो छत पे अपने पति के पास ले जाएं और दवाइयां उसको दे। लेकिन बेटी के कमरे पर जैसे वो जाती हैं, बोलती नहीं है, क्योंकि रात के तकरीबन अब 2 बज गए थे। और जैसे वो दरवाजा थोड़ा सा खसकाती हैं, देखती हैं कि उनका पति और उनकी बेटी, कुछ कहा ही नहीं जा सकता, रिश्ते को शर्मसार कर रहे थे, मानवता को शर्मसार कर रहे थे, हैवानियत की हदों को पार कर रहे थे। अब एक माँ ये सारी चीजें देखते हुए उसको समझ नहीं आ रहा था, उसके हाथ पैर कांपने लगे कि वो किस कदर, किस मुंह से दुनिया को बताए, क्या चीज समाज में ले जाए। बड़ा ही अजीब लग रहा था उसको। माँ चुपचाप खिड़की के रास्ते ये सारा चीज देखने लगी, कभी देखती, कभी पल्लू से अपनी आंसुओं को पोंछती। बहुत अजीब लगा उसको। चुपचाप गई, अपने बिस्तर में लेट गई। तकरीबन 3 बजे के आसपास जब रमेश आते हैं बिस्तर पर, तो सीधा पूजा की माँ यही कहती है, क्या हुआ, अब तबीयत ठीक है आपकी? रमेश ने कहा, हाँ अब ठीक है, मैं नॉर्मल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। उसकी माँ ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, अब आप सो जाइए और सुबह में अपना देखेंगे, फिर अगर दिक्कत रहेगी तो जाके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना, दवा वगैरह करवा लेना। रमेश ने कहा, नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से सो, मुझे कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, हम लोग ठीक ठाक हैं। माँ जिसने अपनी आंखों से सारे घटना को देखा था, कांड होते हुए देखा था, एक माँ कैसे सो सकती है, कैसे उसकी आंखों में नींद आ सकती है? पूरी रात वो जगी। जगने के बाद सुबह होता है, ना तो पूजा करने में मन लगता है, ना तो किसी चीज में मन लगता है। इसी कदर 2 दिन उस घर में किस तरह से घुट घुट कर वो गुजारती है कि उसका एक एक पल 1000 साल बराबर गूंज रहा था। अब ये बहुत परेशान थी और फाइनली पूजा की माँ ने डिसीजन ले लिया कि ना तो ये किसी समाज से बताएगी, ना तो दुनिया को बताएगी, बल्कि एक बड़ा ही फैसला ले लेती है। वो जहर किसी ना किसी तरीके से व्यवस्था करती है। जहर आता है एक दिन, यानी कि तीसरा दिन सुबह जैसे होता है, बेटी और अपने पति को चाय में जहर देकर मार डालती है। मार डालने के बाद जब आसपास के लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने इस चीज को सुना कि बेटी और बाप दोनों एक साथ गुजर गए और मां रो रही है, आखिर क्या हुआ ऐसा? अब लोग तरह तरह के सवाल कसना शुरू कर दिए, आखिर क्या बात है? उसकी मां ने कहा, चाय में पता नहीं क्या था, चाय पीते ही इन लोगों के साथ ऐसा हो गया। अब गांव के कुछ लोगों ने कहा, ठीक है किचन से भाई उस चाय को ले आओ, चाय को चेक करवाया जाएगा, हो सकता है कोई जहरीला चीज पड़ा हो। इन्हीं सारी चीजों को लेकर बहस हो गया। धीरे धीरे करके लोगों ने पुलिस तक को बुला लिया। पुलिस आई, चाय का जांच होता है, पता ये चलता है कि उस कप में, जिस कप में उन लोगों ने चाय पिया हुआ था, उसमें तो जहर था। अब पुलिस हैरान हो गई। पुलिस इस बात को लेकर हैरान हो गई कि आखिर बेटी और बाप के कप में जहर डाला किसने होगा। तमाम प्रकार की सनसनी मच गई। अब सारा शक पुलिस को पूजा की मां के ऊपर जाने लगा और पूछताछ करने लगी कि ऐसा तो नहीं कुछ बड़ा खेल खेला जा रहा हो इस परिवार में। पूजा की मां के पास पुलिस आती है और दबाव बनाने लगती है कि सच बताओ क्या हुआ था। उसकी मां सिर्फ रो रही थी, कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। कहने लगी, साहब मैं कुछ नहीं जानती हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। बस इन लोगों ने जैसे ही चाय पिया, चाय पीने के बाद अचानक से पेट पकड़कर और सीना पकड़कर इधर उधर दौड़ने लगे, कुछ ही देर में खत्म हो गए। पुलिस हैरान हो गई, दबाव बनाने लगी, मारने पीटने तक का भी बात करने लगी। उसकी मां को यह समझ में आ गया कि ज्यादा वो घुमाएगी तो पुलिस नाराज होगी, जाहिर सी बात है पुलिस अगर नाराज होगी तो पिटाई कुछ ज्यादा ही होगी। अंततः महिला कांस्टेबलों के सामने और बड़े पदाधिकारियों के सामने पूजा की मां ने बयान में इस बात को पुख्ता किया कि हाँ उसी ने चाय में जहर देकर मारा था। अभी पुलिस हैरान हो गई कि आखिर क्यों,
क्यों एक मां अपने 47 साल के पति और 24 साल की बेटी को जहर देकर मारेगी? इसके पीछे का क्या वजह हो सकता है? पुलिस पूरी सच्चाई जानने में लग गई और सच जब पुलिस के सामने आया तो पुलिस के भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गई कि अब उस मां को क्या सजा दिया जाए। एक मां जिस घटना को उसने अपने आंखों से देखा था, उस घटना को कैसे वो छुपा सकती थी और 3 दिनों तक अपने दिल में उस घटना को लेकर रात दिन रो रही थी, सहम रही थी। मां को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने वही किया जो शायद ही बहुत कम लोग सोच सकते हैं। मां ने सीधा पुलिस के सामने इस बात को कबूल किया कि वो नहीं चाहती थी कि यह मामला हल्ले में, मोहल्ले में, गांव में फैले और पुलिस तक पहुंचे या प्रशासन मीडिया के सामने पहुंचे। परिवार का तो दुर्दशा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि ये दोनों रहे ही ना। सबसे अच्छा है, मैं बूढ़ी हूं, अकेली रहूंगी, इतना मेरे पास अभी शक्ति है कि मैं अपने आप को बना सकती हूँ, खा सकती हूँ, मेंटेन कर सकती हूँ, मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने काफी ज्यादा समझाया, लेकिन समझाने से क्या कर सकती है। पुलिस ने उस महिला को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में पेशी के दौरान सुनवाइयां हुई। जज ने आखिर में फैसला दे दिया, उस महिला को 15 साल का 15 साल की सजा को लिए पुलिस ने भेज दिया। अब जेल में वो महिला आज भी सलाखों के पीछे है। सारे मामले चल रहे हैं। जमानत लेने वाला भी कोई नहीं है, आगे पीछे दौड़ने वाला भी कोई नहीं है। अब दोस्त, आप खुद इस कहानी को अगर यहां तक सुने हो तो कमेंट करके बताना, क्या एक मां ने यह सही किया अपनी बेटी और अपने पति के साथ? कमेंट जरूर करना दोस्त। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लेना, क्योंकि मिलूंगा ऐसी कोई दिलचस्प कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।